क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं बच्चों फिर। एंड 25 क्वेश्चन में अब आपने देखना है कि क्या यहाँ पर हमने फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x है और साथ में क्या आपके 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर x है। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चे? sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 1 माइनस 10x को क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रेट अवे t लेना पड़ेगा, काम बन जाएगा। ठीक है, सो 25th क्वेश्चन है, इफ यू हैव टू इंटीग्रेट किसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप किसको t लेने वाले हैं यहाँ पर? 1 माइनस 10x को आप t कंसिडर करो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी। 1 माइनस 10x को आप t लोगे तो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x और t का हो जाएगा dt ओवर dx। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन माइनस dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये इधर चला जाएगा, dx इधर चला जाएगा। क्यों? हमें दो चीजों का सब्स्टिट्यूशन dx का भी करना पड़ेगा, 1 माइनस 10x का भी करना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल बी योर सेकंड एंड ये तीसरी है क्योंकि इसका और इसका प्रयोग होगा और इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम बात करें, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप बोल सकते हैं कि भाई साहब i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x लिख दो, नीचे 1 माइनस 10x को आपने t लिख दिया, t स्क्वायर हो गया, dx की जगह माइनस का dt अपॉन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल। 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी t की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1, बाहर ये माइनस था। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। t कितना था माना था? 1 माइनस 10x, तो 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c आपका फाइनल आंसर आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। इसमें क्या करना है बच्चे? इसमें रूट एक्स को टी ले लेना है। इसमें क्या ले लोगे आप? रूट एक्स को टी ले लोगे। देखो ना, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो कॉस रूट एक्स को टी लेने से मतलब नहीं बनता ना, साइन तो ना यहाँ पे। केवल आप रूट एक्स को टी ले लो, केवल रूट एक्स को टी ले लो तो ये कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा और ये नीचे वाला रूट एक्स आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल कर लेंगे, इजी है ये। यहाँ पर आप रूट एक्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका साइन माइनस का साइन, सॉरी कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन रूट एक्स होगा ना, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होगा। इट विल बी साइन टी इनटू 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 2, तो 2 साइन टी, 2 साइन रूट एक्स आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है यार, 2 साइन रूट एक्स। ठीक है, प्लस यही आएगा। तो आप लोग कर लेंगे इसको, होमवर्क डाल देते हैं सर इसको। ठीक है, किसको टी लेना है मैंने बता दिया, रूट एक्स को। क्लियर है बात? देन कम्स, हो गया था ना क्वेश्चन, ट्राई करा किसी ने बच्चे ने? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहां पर किसको टी लिया जाएगा बताइए 27 में? बताइए ऋषभ। हाँ, साइन 2x को टी लेंगे। देखो आपके पास cos 2x भी है, साइन 2x भी। cos 2x को टी लोगे, साइन 2x आएगा, उसमें उसका डेरिवेटिव होता है साइन 2x, बट साइन 2x यहाँ रूट के अंदर है तो उसको लेने से फायदा नहीं है। हम साइन 2x को अगर टी लेते हैं, साइन 2x को टी लोगे तो क्या होगा? cos 2x आपका बच्चे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos 2x कैंसिल हो जाएगा, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos 2x। तो अब फिर आपने क्या करना है? रूट टी का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। दैट विल बी सिंपल थिंग। ठीक है, उसको आप आराम से कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं कि आपको आंसर पीछे मैच करना पड़ेगा, आराम से 27 का मैच हो जाएगा आंसर। ठीक है, 27 हो जाएगा आप लोगों से। देन कम्स 28। 28 में किसको टी लोगे? आप देखो ऊपर cos x है, नीचे नीचे sin x है। cos x को टी लोगे तो रूट के अंदर है, sin x कैंसिल आउट नहीं होगा। बट अगर मैं 1 प्लस sin x पूरे को टी ले लो,
इस पूरे को टी ले लूं तो क्या हो जाएगा, आपका cos x उड़ जाएगा, ठीक है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन करना है आपको। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t होता है, दैट इज 2√1 प्लस sin x इसका आंसर आ जाएगा। 2√1 प्लस sin x प्लस c आपका इसका आंसर आ जाना है सर। तो ये दोनों सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, खुद करें। देखो यार 39 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत ही अलग हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या है, सिमिलैरिटी रखते हैं। देखो ये बड़े सिंपल है, इस आपको दिख रहा है सीधा, इसका डेरिवेटिव ये है, सीधा सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, नहीं आएंगे तो बता देना यार। 29th क्वेश्चन ये हो जाएगा, बताओ कॉर्टेक्स लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर अच्छा आप बोलते हैं साइन एक्स को टी लोगे, हाँ आप साइन एक्स को अगर टी लोगे, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, कॉर्टेक्स लॉग साइन एक्स। अरे रख के देख लो ना एक बार, अगर आप साइन एक्स को टी लेते हो तो क्या होगा, लॉग टी हो जाएगा, चल ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, और कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन, तो यहाँ जो तेरा dx हो जाएगा वो हो जाएगा dt अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। अगर तू साइन एक्स को क्या लेता है, t लेता है, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स तेरा खत्म हो गया। फिर इस साइन एक्स को तू t लिख देगा, ये हो जाएगा log t अपॉन t हो जाएगा dt, ऐसे हो जाएगा log t अपॉन t हो गया। फिर आप देखो, अगर आप log t को एक और सब्स्टिट्यूशन मार दो तो भी सवाल हो सकता है। ऐसा नहीं किसी बच्चे ने बोला कि अगर मैं सर sin x को t ले लूं तो सर सवाल नहीं होगा, हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है। देखो sin x को आपने क्या लिया, t ले लिया, sin x को t लेने पर ये log t हो जाएगा sin x, फिर यहाँ पर आपका जो dx आ जाएगा वो dt अपॉन cos x आ जाएगा। आपका cos x से cos x खत्म हो गया सर, cos x से cos x चला गया। अब आपके पास log t अपॉन t, sin x को वापस से t लिख दिया आपने, log t अपॉन t आ गया। अब log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन t होता है, ठीक है। तो log t को अगर आप u मान लेते हो, log t को अगर आप u मान लेते हो, log t को आपने u माना तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास dt कितना आएगा पता है, du इंटू टी आ जाएगा, du इंटू टी आ जाएगा। ये t से ये हो जाएगा t इंटू du, इसको तुमने u माना तो t से t कैंसिल हो जाएगा सर आपका। अब u का इंटीग्रेशन करना है सर तुमने, तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा कायदे से, इट विल बी u स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। u की जगह क्या लिखोगे बताओ, log t, log फिर t की जगह क्या लिखोगे sin x, तो log sin x का क्या आ जाएगा आपका, होल स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा सवाल है, 29 है, यही आना है सर। बात समझ में आ रही है। एक तो ये प्रोसेस है आपका, इसमें आपने क्या करा, sin x को t लिया, बट अगर आप एक बार चेक करो log sin x को अगर t ले लेता हूं तो log sin x को t ले लोगे तो आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छा इस क्वेश्चन से आप एक और नई चीज समझ गए कि मैं एक क्वेश्चन में 2 बार भी क्या कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं, 3 बार भी लगा सकता हूं। तरीका सही रहना चाहिए, ये रहेगा आपको। एक तो आप ये dx और dt इसको भी चेंज कर रहे होते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद और जो एक दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक dx का होता है और दूसरा जो फंक्शन का आप कर रहे हो, तो 2 सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे होते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने एक बार तो किया, फिर दोबारा कर लिया सर, हाँ ले लो, मैंने मना तो ना किया, मैंने तो बोला है लेना है, करेंगे हम। वैसे मैं बता रहा हूँ, कोई बच्चा बोला था अगर मैं वो बोला था सर sin x को आपने क्या ले लो, टी ले लो, तो हमने ले लिया। फिर उसने बाद में बोला sin x को टी लेने पर यहाँ पर वापस sin x बन रहा है, तो इस sin x को भी टी रख लिया, ठीक है। बात समझ में आती है आपको। तो हम लेते हैं, करेंगे हम ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पर अगर log sin x को टी ले लूं तो, अगर हम log sin x को टी, बिकॉज आपका जो माइंड प्रोसेस करेगा वो कुछ इसी तरीके से प्रोसेस करेगा। आप sin x को क्या लोगे, नमस्ते, sin x को क्या लेंगे आप, t लेंगे, sin x को t लोगे, पहला प्रोसेसिंग यही निकल के आएगी। तो उसके बाद आप देखो काट पीट के ना आंसर फिर से इस फॉर्म में आएगा कि उसका रीसब्स्टिट्यूशन दोबारा होगा, दोबारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कोई एक और वेरिएबल आप नया लेके आओगे, ठीक है। हो सकता है, इसलिए बताने का मकसद ये था। फिलहाल अगर आप log sin x को t ले लोगे तो काम बन जाएगा सर। तो यहां से एक और चीज आपको पता चल गई, यार मैं log sin x को भी ले सकता हूँ। log sin x को अगर मैंने t ले लिया और मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x
dt ओवर dx हो जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, cos x अपॉन sin x cot x होता है, तो dx आ जाएगा आपका dt अपॉन cot x हो जाएगा सर। cos x अपॉन sin x cot x होगा, नीचे चला जाएगा। अब दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये आपकी पहली हो गई। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके लिख दो सर, फ्रॉम 1 to एंड थर्ड इक्वेशन आप बोल सकते हैं cot x को cot x ही रहने दिया, log sin x को आपने इस पूरे को t कंसिडर कर लिया, dx हो जाएगा dt अपॉन cot x। सर cot x से cot x आपका कैंसिल, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t की जगह आपने वापस से लिख दिया log sin x। आंसर वही आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है सर। बस यहाँ सब्स्टिट्यूशन आपने एक ही बार किया, ठीक है। अगला सवाल 30th, क्या ये हो जाएगा, हाँ ना बोलो। सिंपल है, सीधा 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लोगे, क्या कोई बच्चा इसका ओरली आंसर बता सकता है, ऋषभ परिहर आप बताइए, चलिए क्या आएगा 30th का आंसर, माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सही आंसर है। आपने 1 प्लस कॉस एक्स को टी लिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो जो dx होगा यहाँ पे, जो dx होगा उसकी जगह आएगा माइनस का 1 अपॉन डी, मतलब dx की जगह माइनस का dt अपॉन साइन एक्स आएगा। साइन एक्स उड़ गया, इस पूरे को t लिया तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x हो जाएगा, ठीक है। बट एक माइनस भी तो था, माइनस लॉग मॉड टी हो जाएगा, सॉरी, और t की जगह वापस से 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। तो दिस इज अगेन छोटू सा होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं होंगे तो इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं तो सही समझा रहा हूँ, ठीक है, या तो तुम रेगुलर नहीं आ रहे हो। 31st क्वेश्चन, ठीक है। सो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगेन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ले लोगे, टी ले लोगे सर, क्यों, 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स ऊपर का खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा। अगर यहाँ dx है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का आपने इंटीग्रेशन कर लेना है, वो क्या हो जाता है, माइनस का 1 अपॉन टी हो जाता है, वापस से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा सर आंसर, ठीक है। तो ये 31st से ये भी आपके लिए क्या चला जाएगा, होमवर्क, ऐसे देते हैं होमवर्क, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो यार, अगर आप किसी को भी टी लोगे तो काम बनेगा नहीं बनेगा, कॉटेक्स को टी लोगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और कॉटेक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, क्या होता है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपका 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, आप बताओ प्रत्युष, शाबाश, लॉग मॉड सेक एक्स होता है, ठीक है, लॉग मॉड सेक एक्स होता है, ऐसे याद करो ना आप लोग, वो देखो बच्चा याद कर रहा है। रिया आप बताइए, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, लॉग मॉड साइन एक्स होता है, ठीक है जी। आप बताइए भाई, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x होता है। कॉटेक्स का कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस एक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से चारों ना, आपको मैंने आपसे बोला था हर एक्सरसाइज में, आपको बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आपको हर एक्सरसाइज में नए नए फॉर्मुलेस देखने को मिलेंगे। अभी इसके अगली वाली जो एक्सरसाइज है वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के फॉर्मुले रिकॉल करने हैं सारे के सारे, फिर उसके अगली एक्सरसाइज में आपको और नए फॉर्मुले मिलेंगे, करीबन 6 7 8 6 फॉर्मुले मिलेंगे, फिर उन पे डिफरेंट टाइप से आप मान के चलो 7 8 फॉर्मुले वहां मिलने वाले हैं। फिर उसकी अगली एक्सरसाइज में आपको फिर फॉर्मुलेस का, आप क्या फॉर्मुलेस तो नहीं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते, उसे भी तुम फॉर्मुले ही समझ के चलो, 5 6 फॉर्मुले वहां मिलने वाले हैं। तो ये फॉर्मुलेस का दौर ना पूरा इंटीग्रेशन में चलता रहता है, आपको हर एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो उसी टाइम उस फॉर्मुले को याद करना पड़ेगा। अगर आप उसको ये सोचोगे कि मैं एंड में करूंगा, जब चैप्टर बाद में रिवाइज कर रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी करोगे एक्सरसाइज करते करते तो फॉर्मुले याद हो जाएंगे सर। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ
स्कूल में यार एक एक दो दो चैप्टर का टेस्ट है, उसके चक्कर में तुम रेगुलर क्लासेस की क्यों ऐसी तैसी मार रहे हो? ठीक है, रेगुलर रहा करो, और जो रिवीजन क्लास में जो चल रहा है उसको घर पे जाकर रिवाइज करना, टाइम देना है। ठीक है, आपका जो एम होना चाहिए वो फाइनल एग्जाम्स के लिए होना चाहिए। ठीक है जी। छोट और ये एक दो चैप्टर के एग्जाम्स तो तुमसे निकलने चाहिए ना, एक दो चैप्टर भी नहीं कर पा रहे हो यार ढंग से प्रिपेयर, तो दिक्कत वाली बात है। चलो फिलहाल इस सवाल पे आते हैं। 1 प्लस कॉटेक्स है, इसको आप लिखोगे क्या? cos x अपॉन sin x। sin x इधर आएगा, ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हो जाएगा ऐसा, sin x अपॉन यहाँ पे sin x प्लस cos x। एलसीएम लोगे यहाँ sin x आएगा, नीचे वाला sin x ऊपर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। इस स्टेप के बाद क्या होना है, देखो ये क्वेश्चन आपको दिखे तो आपसे तुरंत हो जाना चाहिए, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम में दिखे, चाहे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, एनसीईआरटी का कोई सवाल आए ना, वो तो हो जाना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का आप रिवीजन करेंगे एक दो बार तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, तो ये इसका इस टाइप के क्वेश्चंस का सेम सिमिलर फॉर्मेट है। यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स हो सकता है, 1 प्लस 10x हो सकता है, फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और इवन मैंने आपसे एक और चीज बोली थी, चलो याद नहीं आ रहा, भूल गए, स्किप कर गया, बहुत दिमाग में जोर पड़ा तुम्हारा, मतलब बहुत प्रेशर रहता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि यार मैं यहाँ पर अगर cos x को t लूंगा तो कुछ नहीं हो सकता, sin x को t लेने पे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? cos x को t लूंगा, ये sin x तो उड़ जाएगा, ये बच जाएगा। sin x को t लूंगा, कोई cos x, यहाँ पे कुछ खत्म नहीं होगा, तो sin x और cos x को केवल t लेने से बात नहीं बनने वाली। तो बनेगी बात कब? जब sin x प्लस cos x इस पूरे को t लिया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा sin x प्लस cos x देखे आपको फंक्शन में, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप लगाओगे, sin x प्लस cos x को अगर आप t लोगे, इसको आपने क्या ले लिया, sin x प्लस cos x को अगर आपने क्या ले लिया, t ले लिया, तो इन दैट केस आपका क्या होगा बच्चे, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, यहाँ पे होगा माइनस sin x। इसका मतलब आपको क्या चाहिए अपने इस फंक्शन में, cos x माइनस sin x चाहिए। आपको ऊपर क्या चाहिए होगा, cos x माइनस sin x चाहिए होगा। ठीक है जी। अब माइनस का, अब यहाँ पे चलो, अब आप बोलोगे सर माइनस sin x चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लस का sin x है, चलो वो आ जाएगा, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, cos x लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं इसके सामने? cos x लेके आएंगे, माइनस का cos x और लेके आना पड़ेगा। अगर आप माइनस का cos x इसके साथ लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस cos x भी करना पड़ेगा। ठीक है, और दो cos लेके आ रहे हो, साथ में एक साइन है, बड़ी नाइंसाफी है। तो उससे पहले ऐसा करो, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करा जाता है? ये एक चमत्कार करेगा, देखो आपने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया सर। ठीक है, इस वाले 2 को तो तुम बाहर ले जाओ, इस 2 sin x को आप क्या लिख सकते हो, sin x प्लस sin x, और अपनी मर्जी से तुमने क्या करा, cos x और cos x तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे, cos x ऐड करा, cos x माइनस करा, इस 2 sin x को sin x प्लस sin x लिखा, ये 2 बाहर फेंक दिया तुमने बाहर, तो और नीचे हो जाएगा तुम्हारा sin x प्लस cos x। इतनी बात समझ में आती सर आप लोग को? हाँ, अब क्या करेंगे आप, एक sin x और एक cos x अलग ले लो यार, sin x प्लस cos x ऐसे लिख लिया, प्लस फिर यहाँ पे sin x माइनस cos x ऐसे अलग लिख लिया। इसके नीचे क्या था मेरा, sin x प्लस cos x था, 1/2 बाहर है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं। इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर की इस टर्म के साथ और इन दो टर्म्स के साथ अलग अलग लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको ऐसा लिख लेते हैं, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, dx dx। बेटा ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे पूरा का पूरा कैंसल हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, केवल यहाँ पे अब 1 का करना है। किसका करना है? 1 का।
और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। क्या हो जाता है, x हो जाता है। लिखो लिखो, छापो मस्त, ठीक है। माइनस यहां पर अगर आप इसको क्या ले लेते हो, अभी यहां पर sin x प्लस cos x को क्या ले लेते हो आप, t ले लेते हो, तो आपका dx की जगह आपको क्या लिखना है, dt अपॉन cos x माइनस sin x लिख देना है। ये कहां से आएगा सर, यहां से आ जाएगा, dx बराबर dt अपॉन cos x माइनस sin x। इसको आपने सेकंड मान लेना है, इसको आपने थर्ड मान लेना है, तो यहां लिख दोगे आप फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ऐसा है ना, इस dx इस dx के लिए कर रहे हैं, यहाँ वाले dx के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पे तो सीधा इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा क्या, x माइनस इधर इधर ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t प्लस सी। अब t की जगह क्या आएगा बच्चे आपका, sin x प्लस cos x, तो x बाई टू माइनस लॉग sin x प्लस cos x अपॉन मॉड के अंदर sin x प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 32 के ही पैटर्न पे चलने वाला सवाल है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है किसको, 1 माइनस 10x को, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप इस 10x को आप t नहीं ले सकते, लोगे भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज sec स्क्वायर x आपको कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब आप क्या करो, इस 10x को लिख लोगे आप sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब यहाँ बच्चे एलसीएम जैसे ही लिया आपने, तो ये हो जाएगा, यहाँ cos x होगा और ऊपर cos x चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अभी अभी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर आपको कहीं नीचे सवाल में sin x प्लस cos x दिखे, तो अगर आप उसको t लोगे तो क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x। तो इसका मतलब कहीं न्यूमरेटर में ये चीज होनी चाहिए, या फिर इसका उल्टा, अगर आपको कहीं cos x माइनस sin x दिखता है, तो उसको अगर आप t लेते हो, अगर आप उसको क्या लोगे, t, ये cos x माइनस sin x को अगर आपने t ले लिया, देखो अगर आप cos x माइनस sin x को t कंसीडर करोगे, तो क्या होगा बेटा, cos x माइनस sin x का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x का डेरिवेटिव cos x dt ओवर dx, तो कायदे से dx किसके बराबर आ रहा है, dt अपॉन, अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो तो sin x प्लस cos x आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ। तो cos x माइनस sin x के डेरिवेटिव में आपको क्या मिल जाएगा, या sin x माइनस cos x के डेरिवेटिव में आपको क्या मिलता है, sin x प्लस cos x दिखता है। तो कहीं अगर ये दिखे तो आप ये समझ जाओ कि यार इसको अगर मैं t ले रहा हूं तो ऊपर cos x प्लस sin x बनना चाहिए। तो यहाँ तो cos x प्लस sin x बन नहीं रहा है, तो वो बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको इससे sin x से ऐड और sin x से माइनस करना पड़ेगा, दो साइन आ जाएंगे। अकेला cos तो ऐसा करते हैं, cos भी डबल कर देते हैं। cos को डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर जैसे ही आपने cos को डबल करा, तो आप इसको लिख लो cos x प्लस cos x लिखो, और sin x तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, ठीक है, अपॉन cos x माइनस sin x है dx। अब ध्यान से देखो, आपने करना एक बार cos x माइनस sin x आपने साथ में लगा लिया, और एक बार cos x प्लस sin x लिख लिया। बात समझ में आती है, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को आप दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दो, ऐसा करके बेटा, ठीक है, प्लस, और ये इंटीग्रेशन कर दिया अलग अलग, ठीक है। इस cos x प्लस cos x, इसका पेयर cos x माइनस sin x का, और cos x प्लस sin x का पेयर बना दोनों के नीचे। देखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करोगे वापस यही तो चीज आ जाएगी आपकी। ये हाफ है, इसको भूलना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन करते करते इस हाफ को भूल जाते हैं, और आगे आंसर में इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, लिखते नहीं है, तो वो गलती नहीं करनी। सर इससे कैंसिल होगा, बचेगा कि आपका 1, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं सर, ये 1 बचेगा 1/2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये हो जाएगा dx प्लस, यहाँ पर बच्चे cos x प्लस sin x को आप यही रहने दो, इसको आपने t मान लेना है, और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का dt अपॉन sin x प्लस cos x, आप इसे लिख दो फ्रॉम
सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो और इसको आप तीसरी मान लो, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हाफ x माइनस का log mod t प्लस सी, ये आ गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा क्या, log t की जगह आप वैल्यू डाल दो यार वापस से, x माइनस log t की जगह लिख देंगे हम cos x माइनस sin x, log mod cos x माइनस sin x प्लस सी से, ये हाफ से अगर मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं आप लोग। ये कितना हो जाएगा, x/2 माइनस 1/2 log mod cos x माइनस sin x प्लस सी। कोई बच्चा ये दिमाग में लगा रहा हो सर आपने यहाँ पे प्लस सी रखा, हाफ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस पूरे को तो c/2 होगा, c/2 भी कांस्टेंट ही रहेगा, उसको हम c ही लिखेंगे सर। बात समझ में आती है, क्लियर हुआ ओए। अब आते हैं 34th क्वेश्चन पे, ठीक है। 34th क्वेश्चन पे किसको आप t कंसिडर करेंगे, साइन एक्स को, कॉस एक्स को, या पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप कॉस एक्स को टी ले लोगे तो यार चल साइन एक्स दिख रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है, बट कॉस एक्स को भी ना टी लेने पे नीचे साइन एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये √10x है, अच्छा √10x को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। नीचे क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक। अब सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, ऐसा करते हैं, ऊपर 10x है ना, ऊपर आपका क्या है, या तो एक काम ये कर सकते हो आप, ये sin x की पावर 1/2, ये cos x की पावर 1/2 बन जाएगा। फिर अगर आप करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएंगी पावर्स, बेटर देन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यार, आपका ऊपर 10x दिख रहा है ना, तो नीचे भी एक 10x बना लेते हैं। चलो नीचे 10x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मुझे 10x बनाना है तो क्या करूंगा, मैं इसको cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने इसी sin x को cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर दिया और ये cos x एज इट इज लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो √10x, नीचे भी क्या हो जाएगा 10x, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ऐसा बना। अब आप देख लो, अगर आप 10x को t ले लो तो क्या होता है 10x का डेरिवेटिव, sec स्क्वायर x। अब आप बोलोगे सर आप ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए कर रहा था मैंने, इसलिए करा बिकॉज मुझे 10x का पता है डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और 10x को मैं t क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज 10x रूट के अंदर है भाई साहब, sin x और cos x को t लेने से फायदा नहीं है, 10x जो रूट के अंदर है उसको आपने t ले लिया, तो sec स्क्वायर x आ रहा है, sec स्क्वायर x तो आपको दिख नहीं रहा, तो बना लिया सर। उसको बनाने के लिए आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अगर ये स्क्वायर बनता तो ये 10x बन जाता, तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप हो गई, ठीक है जी। तो आपने करा √10x था, नीचे भी 10x बनाने की कोशिश करी, बन गया। अब आप अगर 10x को t ले लोगे तो उसके डेरिवेटिव में क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। तो क्या होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, अगर आप 10x को t लेते हो और इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बेटा, ये 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम 1 अपॉन, सॉरी 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, t का हो जाएगा dt बाई dx, dx हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x, dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ओके। यहां पर i बराबर ये, इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम 1 to 3 हम बात करें
ये आपकी थर्ड होगी, ठीक है। तो आपका i बराबर क्या हो जाएगा, √10x, √10x इसको क्या लिखोगे आप, √t, 10x से ये क्या लिखोगे, t, cos स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x हो गया, इनटू dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। सर कैंसिल हो जाएगा, √t होता है t की पावर 1/2 और ये t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 हो जाएगा। बेटा 1/2 -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक्चुअल में इंटीग्रेशन कर रहे हो 1/√t का, 1/√t का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t होता है, याद कर लेना। मैंने आपसे बोला था याद कर लो, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है। जैसे √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x होता है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो यार 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√t प्लस c, फाइनल आंसर t की जगह आप क्या लिख दोगे, 10x प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, 34th का ये आंसर आ गया। चलिए 35th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इजी क्वेश्चन है। 35, 36 आप ही करेंगे, मैं बस आपको बता देता हूं। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर किसी का डेरिवेटिव है कोई फंक्शन, हाँ जी, आपका 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका डेरिवेटिव 1/x देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप सीधा सीधा 1 प्लस लॉग एक्स को क्या ले लो, t ले लो, सवाल हो जाएगा। t लोगे ये x कट जाएगा, कैसे कटेगा, इस d, जब आप इसको t लोगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे जो अभी तक करता है, dx को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे dx क्या होगा, x इंटू dt होगा, x से x कटेगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3। तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3/3 आपका आंसर आ रहा है। ओरली निकल रहा है बेटा, ठीक है, बट ओरली नहीं करना, आपको करके दिखाना है टीचर को। वैसे यहाँ पर भी आ जाओ आप 36 क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं log x को t लूं तो बात नहीं बनेगी ना यार, ये x+1 बच जाएगा, ये x तो कट जाएगा। अगर मैं इस पूरे x प्लस log x को t ले लेता हूँ, बात बन जाएगी। x प्लस log x को पूरे को अगर आप t ले लेते हो तो उसके डेरिवेटिव में x+1 भी आएगा और 1/x भी आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बस इसको लिख के दिखा देता हूँ। x प्लस log x को अगर आपने t लिया, ऐसे ना रख के देख लो ना, डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ dx होगा, dx होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x हो जाएगा, dt ओवर dx हो जाएगा, एलसीएम लोगे हो जाएगा x प्लस 1/x dt ओवर dx। अब देखो बच्चे dx की जगह क्या आ जाएगा आपका, dx की जगह आ जाएगा dt x इंटू x अपॉन x प्लस 1 इंटू dt। तो देखो अगर आप dx की जगह ये रखोगे x अपॉन x प्लस 1, ये कट जाएंगे, ये t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे t क्यूब अपॉन 3, फिर से 1 प्लस लॉग x की पावर 3/3 आंसर आ गया, सॉरी x प्लस लॉग x की पावर 3/3 आंसर आ गया, प्लस c। क्लियर है, ऐसे इस सवाल को करना है। तो मैं आपको ये दोनों सवाल फिर से होमवर्क देता हूं। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, ये तो था, वापस लग गया, सॉरी। फिर है 37, 37 में t किसको लेंगे, 10 इनवर्स x की पावर 4 को t ले लो यार सीधा। ये भी देखने में बड़ा भयंकर सा सवाल है बहुत फूकी सा, ठीक है। तो tan इनवर्स x की पावर 4 t ले लो सर, इसको t लोगे तो क्या होगा, 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 1/1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर। फिर चेन रूल क्या करता है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव दैट इज 4x क्यूब होगा, ये dt ओवर dx है बेटा। तो dx तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर 8/4x क्यूब। तो सिंपल यार, अगर आप यहाँ dx से इसको इंटीग्रेट कर रहे हो बच्चे, तो dx की जगह क्या आएगा, 1 प्लस x की पावर 8/4x क्यूब। तो ये हो जाएगा साइन, अगर आपने लिया तो ये हो जाएगा साइन, इसको आपने t माना था, साइन t, ठीक है, अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 है, ये x क्यूब है, dx की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर 8/4x क्यूब। बेटा x क्यूब से x क्यूब गया, इससे ये चला गया, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस t हो जाएगा अपॉन 4 प्लस सी। तो माइनस का कॉस t की जगह लिख दोगे आप tan इनवर्स x की पावर 4/4 प्लस सी, आपका आंसर आ गया सर, यही आंसर है सर, ठीक है जी। थोड़ा वो लिख लेना यार, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन मान लेते थे हम, इसको थर्ड मानते थे यार, ठीक है।
यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम तुमने सेकंड एंड थर्ड, ये अगर फर्स्ट थी, सिंपल है। ठीक, अगला सवाल 38 क्वेश्चन करना है। 38 क्वेश्चन में क्या करोगे यार, यहाँ पर थोड़ा सा आपको भयंकर सा एक्सप्रेशन बना के दे दिया इसने, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर 10 की पावर x लॉग बेस ई है आपका, लॉग ऑफ 10 बेस ई x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो ऐसा करेंगे, अगर हम क्या करें, अगर मैं x की पावर 10 को t क्या ले लूं और इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को t, देखो ऊपर वाले, अब आपको ना ये कन्फिगर आउट करना पड़ेगा मैं किसको t लूंगा। अगर आप सोचो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को t लूं तो एकदम दिमाग में ना नेगेशन आना चाहिए, ना नहीं लूंगा इसको, क्यों? बिकॉज अगर मैं x की पावर 9 का डेरिवेटिव करूंगा तो डिफरेंशिएट करने में पावर क्या होती है, लेस होती है। तो यहां पर तो यार x की पावर 10 बन रहा है, तो ऊपर वाले को t लेने पे फायदा नहीं है। अगर मैं नीचे वाले को t लूं तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x की पावर 9, 10 इंटू एक्स की पावर 9 होगा ना, एक पावर घटेगी, तो ये तो आ रहा है। फिर 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव 10 की पावर x log 10 होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज आ रही है इसको t लेने पे, इसका मतलब आपको नीचे वाली जो टर्म है इसको t लेना है सर। आपको एक्चुअल में क्या करना है, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t ले लेना है सर। सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10x की पावर 9, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x log 10 बेस e होता है यहाँ पे, बराबर dt ओवर dx। आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यार यहाँ पे, तो 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन, इसको तुमने t माना था, इनटू dt अपॉन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। ये कैंसल आउट हो गया। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t प्लस सी। टी की जगह सर किस रखोगे, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो आंसर ऐसा है कोई ऑप्शन में, सर ऑप्शन डी आ रहा है सर। अच्छा, एक बच्चे ने क्या करा है हमारे पास यहाँ पर है, पंडित जी ने सबको क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, डिफरेंशिएट करोगे तो वापस ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, बट अब यहाँ पर देखो इन क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करोगे। अगर ऑप्शन नहीं देता तो तब क्या करते, ठीक है। तो इन दैट केस क्या करा जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, किसी को टी लोगे बात नहीं बनेगी। कॉस एक्स को टी लोगे तो क्या होता है, अपॉन में आता है साइन एक्स ना, ठीक है, हाँ अपॉन में आता है साइन एक्स। तो यहां पर बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, एक काम यहां पर करते हैं, और हाँ क्या नीचे आपने देखना साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, तब हम क्या काम करते हैं, हमारे पास जो ऊपर वन है ना, ऊपर वन, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इस वन को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन ही तो होता, तो वन को आपने वही लिख दिया यार। अब आप क्या करो, इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ स्प्लिट कर दो सर। एक बार इसके साथ लिख दो इसको, और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। सर कॉस स्क्वायर एक्स से और ये साइन स्क्वायर एक्स से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। बेटा सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन जानते हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, इसका क्या हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन बी ऑप्शन है ऐसा, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या हमने ट्रिक का इस्तेमाल करा, क्या मेथड का इस्तेमाल करा, ये याद रखना आगे वाली एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, वन है, तो आप वन की जगह क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दोगे। अब आराम से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर ऊपर नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स होता, नीचे क्या होता आपका, ऐसा होता 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते,
तो आप ऊपर 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x नहीं करते, तो फिर फायदा नहीं होता। होता? हो भी सकता था, वैसे हो भी सकता था। अदरवाइज और बेस्ट वे क्या है इसको करने का, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, नीचे क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, ये साइन 2x ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक 2x हो जाएगा। कोसेक x का इंटीग्रेशन आपको पता है, log mod cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। बट यहाँ 2x है उसका भी ध्यान देना है, तो जहां जहां x होगा वहां 2x लगाओगे फॉर्मूले में और फाइनली डिवाइड कर दोगे किससे, इसके डेरिवेटिव से, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 से। क्लियर होती है बात आपको? तो यहाँ पर ये आपका सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसका समापन होता है। अगली जो एक्सरसाइज होगी वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फॉर्मुलेज हैं उनका इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को, फिर इंटीग्रेट करेंगे, वो हमने देखना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।